ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सब्सक्राइब करें भक्तिघर 2.0 को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो देख रहे हैं जिससे हमसे जुड़ पाएं। नमस्कार, राधे राधे। क्या आपके पति भी आपकी बात नहीं सुनते? क्या छोटी छोटी सी बातों पर घर में कलेश होता है? और क्या आप महसूस कर रही हैं कि आपके रिश्ते की मिठास कहीं ना कहीं खो गई है? अक्सर हम सोचते हैं कि शायद उनकी आदत बदल गई है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार कई बार इसका कारण हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा व ग्रह दोष होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में मैं आपको शनिवार का एक ऐसा गुप्त राज बताऊंगा जो कि आपको ये रात में करना है, और ये बिल्कुल सिद्ध उपाय है जो कि मैं बताने जा रहा हूँ, जिसे अगर आप सही तरीके से करते हैं तो जो पति आज आपकी तरफ देखता भी नहीं है वो कल से आपके हर शब्द की अहमियत देंगे और वो आपके प्यार के बिल्कुल गुलाम बन जाएंगे। आपके इशारों पर आपके पति चलेंगे। तो दोस्तों, ये जो मैंने सारी चीज़ें इकट्ठा करके लाई हुई है, ये मैंने किसी न किसी ग्रंथ से ढूंढ करके ये सारी चीज़ें मैंने आप सभी के समक्ष रखी हुई है। तो इस रहस्य को चलिए हम शुरू करते हैं और इस रहस्य से पर्दाफाश करते हैं और क्या उपाय करना है शनिवार की रात, क्यों अहम है, इसके बारे में चलिए हम स्टार्टिंग से जानना शुरू करते हैं। दोस्तों, ये आदत का बदलाव नहीं, ये ऊर्जा का खेल है। अक्सर हम सोचते हैं कि उनकी आदत बदल गई है, परंतु शास्त्रों के अनुसार इसका कारण हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा और ग्रह दोष होता है, जो कि बिना बात के अगर दूरियां आए तो ये फिर राहु और केतु के प्रभाव या फिर किसी की बुरी नज़र हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव यानी कि शनिवार का दिन जो है वो कर्म फलदाता शनिदेव और नकारात्मक शक्तियों को काटने का दिन माना जाता है। यहाँ से बात आती है ना कि शनिवार का ही दिन क्यों? ज्योतिष शास्त्र में शनिवार का दिन अभी हमने बताया कि कर्म फलदाता यानी कि शनिदेव का है, और ये दिन जो है वो नकारात्मक शक्तियों को काटने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। और अगर इस दिन हम उस उपाय को करते हैं तो इसका मतलब है कि हमें जो शनि और राहु का जो प्रकोप है उससे हमें दूरी मिलती है। जब पति पत्नी के बीच बिना बात के दूरियां आने लगे, इसका मतलब है कि उनके रिश्ते को किसी की नज़र लग गई है या फिर राहु केतु का प्रभाव है। इस वजह से पति का मन घर में नहीं लगता, वो आपकी बात को अनसुना कर देते हैं। अब ये जो उपाय है वो एक गुप्त और सिद्ध उपाय है। ये उपाय आपके पति को आपके प्रेम के वश में लाने और घर में शांति स्थापित करने के लिए है। समय यहाँ पर आप देख लीजिए, समय लिखा हुआ है कि शनिवार की रात, और यहाँ पर सामग्री क्या लेना है, केवल कपूर और सिंदूर। बस इतनी छोटी सी सामग्री, केवल कपूर और थोड़ा सा सिंदूर, और ये उपाय जो करना है वो हमें शनिवार की रात को करना है। अब देखिए, अब जो सामग्री अभी हमने आपको बताई, इस सामग्री में दो चीज़ें हैं मेन। 2 देसी कपूर की टिकिया लेना है जो कि नकारात्मकता को दूर करने के लिए होता है, और थोड़ा सा सिंदूर लेना है। अब सिंदूर क्यों? क्योंकि सिंदूर सौभाग्य और ऊर्जा के लिए होता है। अब देखिए, अब पूरा स्टेप आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको शनिवार का दिन चुनना है। इस दिन आपको 2 टिकिया देसी कपूर, थोड़ा सा सिंदूर लेना है, और ये रात को सोने से पहले जब पति सो जाए या फिर सोने वाले हों, अपने हाथों में 2 कपूर लें और मन ही मन अपने इष्ट देव का ध्यान करना है। और ध्यान करने के बाद प्रार्थना करना है कि मेरे पति का मन शांत हो और वो मेरी बात को समझे। अब इस कपूर पर हल्का सा नाम मात्र का सिंदूर लगाएं। इसके बाद सिंदूर लगाने के बाद चुपके से पति के तकिए के नीचे या फिर गद्दे के नीचे सिरहाने की तरफ रखना है। ध्यान रखना है, इसको पैर की तरफ नहीं रखना है, तकिए के नीचे या फिर गद्दे के नीचे सिरहाने की तरफ रखना है। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जब आप रख रहे हों उस समय पर कोई आपको टोके नहीं और मन में आपको पूर्ण विश्वास हो, तभी आपको ये काम करना है। अब यहाँ पर देखिए, गोपनीयता की बहुत अच्छे से बात लिखी हुई है कि इसे चुपके से पति के तकिए के नीचे या गद्दे के नीचे सिरहाने की तरफ ही रखना है, और ऐसा करते समय आपको कोई टोकना नहीं चाहिए।
इसे बिल्कुल गुप्त रखना बहुत आवश्यक है, नहीं तो इसका फल आपको नहीं मिलेगा। अब दोस्तों इसके बाद अगली सुबह यानी कि रविवार की सुबह उस कपूर को आपको निकाल लेना है। और जैसे ही आप उस कपूर को निकालते हैं और बिना किसी से बात किए हुए इसे घर के मुख्य दरवाजे के बाहर या बालकनी में आपको उसको किसी न किसी मिट्टी के बर्तन में आपको जला देना है। आप ध्यान रखिए यहाँ पर जैसे दिखाया गया है स्क्रीन में कि यहाँ पर नकारात्मकता का दहन होता है। यहाँ से सवाल उठता है कि आखिर क्यों? तो बात यहाँ पर आती है कि इसे घर के मुख्य दरवाजे या बाहर बालकनी में किसी मिट्टी के नीचे जलाना है, क्योंकि जैसे जैसे वो कपूर जलेगा समझिए आपके रिश्ते की सारी कड़वाहट और नकारात्मकता जल करके राख हो रही है। इस तरीके से आप पति जो आपका है वो गुलाम नहीं, वो आपके प्रेम का वश में हो जाएगा। दोस्तों जब हम कहते हैं कि पति गुलाम बन जाएगा, इसका अर्थ यह नहीं है कि वो आपके नौकर बनेंगे। इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि वो आपके प्रेम के वश में होंगे, उनका गुस्सा शांत होगा और वो आपको सम्मान देने लगेंगे। इस उपाय को कम से कम आपको 3 शनिवार लगातार करना है और आपको खुद फर्क दिखेगा। आप 3 शनिवार के बाद आप आएंगे, इस वीडियो में कमेंट करेंगे कि आपको फ़र्क दिखा या नहीं दिखा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों जब आप इस चीज़ को पूर्ण और श्रद्धा और विश्वास के साथ ही अगर आप स्वीकार करते हैं तभी इस चीज़ का फल मिलता है। अगर आप इसको पूर्ण श्रद्धा और भरोसे के साथ नहीं मानेंगे तो आपको यहाँ पर फल नहीं मिलेगा। दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया कि गोपनीयता, यहाँ पर आपको जब भी आप इस चीज़ को करें तो गोपनीयता बहुत ज़रूरी है और कोई भी उपाय करते समय आपको देखना और टोकना नहीं है। दूसरा यहाँ पर जो है कि मन में यहाँ पर पूर्ण विश्वास होना बहुत ज़रूरी है और नियमितता का क्रम टूटना नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपने इस शनिवार को रखा है सिराहने के नीचे, तो अगले शनिवार को भी ये आपको सिराहने के नीचे रखना होगा। तो इसके ये जब चीज़ें आप करते हैं तो विश्वास से ही फल मिलता है। अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाने की शुरुआत इस शनिवार से ही करें। ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो शनिदेव का स्मरण करें और कमेंट में भी लिखें जय शनिदेव। और इसी तरीके से वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।